नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य की प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में आधुनिक काव्य सोपान पुस्तक पढ़ रहे हैं और आधुनिक काव्य सोपान में हम जयशंकर प्रसाद की कविता पढ़ रहे हैं। जयशंकर प्रसाद की कविता वे दिन हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं। जयशंकर प्रसाद प्रकृति प्रेम के अद्भुत चितेरे हैं। प्रकृति का जो चित्रण प्रसाद ने किया है वह अनूठा चित्रण है। प्रातःकाल का वर्णन हो, संध्या का वर्णन हो, नदी का वर्णन हो, पहाड़ों का वर्णन हो, धरती का वर्णन हो, पेड़ पौधों का, पशु पक्षियों का वर्णन, बहुत ही खूबसूरत तरीके से जयशंकर प्रसाद ने प्रकृति का चित्रण अपने काव्य में किया है। छायावाद का जो प्रभाव जयशंकर प्रसाद पे रहा है, यही कारण है कि उन्हें छायावाद के आधार स्तंभों में सबसे प्रमुख माना जाता है। आइए आज हम पढ़ते हैं जयशंकर प्रसाद की कविता वे दिन। पहले मैं कविता पढ़ रहा हूँ और उसके बाद उस कविता का वर्णन करूँगा, उसकी व्याख्या करूँगा। कविता इस प्रकार है। वे कुछ दिन कितने सुंदर थे जब सावन गन सघन बरसते, इन आँखों की छाया भर थे। सुरधनु रंजित नवजल धर से भरे क्षितिज व्यापी अंबर से, मिले चूमते जब सरिता के हरित कुल युग मधुर अधर थे। प्राण पपैया के स्वर वाली बरस रही थी जब हरियाली, रस झलकन मालते मुकुल से जो मदमाते गंध विधुर थे। चित्र खींचती थी जब चपला नील मेघ पट पर्व बिल्ला, मेरी जीवन स्मृति के जिसमें खिल उठते थे रूप मधुर थे। वे दिन कविता में जयशंकर प्रसाद ने प्रकृति प्रेम का जीवंत वर्णन किया है। यौवन के समय उमड़ते बादलों, आकाश में खींचे इंद्रधनुष, बिजली इत्यादि के सुंदर दृश्यों को अपनी मधुर स्मृतियों से जोड़ते हुए कवि बीते दिनों के सुख में खो गया है और वही स्मृतियों में खोते हुए कवि कहता है कि वे कुछ दिन कितने सुंदर थे जब सावन गन सघन बरसते, इन आँखों की छाया भर थे। कवि कहता है कि वे दिन कितने सुंदर थे जब सावन में काले बादल उमड़ घुमड़ कर आते और घनघोर वर्षा करने लगते थे। उन घुमड़ते बरसते बादलों का प्रतिबिंब मेरी आंखों में समा जाने के कारण नेत्रों में प्रेम रस की सघन वर्षा होने लगती थी। सुरधनु रंजित नवजल धर से भरे क्षितिज व्यापी अंबर से, नवीन जल से भरे हुए नव बादल आकाश में जब वर्षा करने लगते तो सूर्य की किरणें उनके साथ मिलकर सुंदर इंद्रधनुष का निर्माण करती थी और वह इंद्रधनुष धरती से लेकर आकाश के मिलन बिंदु तक खिंच जाता था। इस तरह नवजल से भरे बादलों एवं इंद्रधनुष से भरा आकाश नायक का रूप लेकर अपनी हरियाली से युक्त नदी रूपी नायिका के यौवन से भरे दोनों मधुर किनारों को चूमता था। मिले चूमते जब सरिता के हरित कुल युग मधुर अदर थे। इस तरह नवजल से भरे बादलों एवं इंद्रधनुष से भरा आकाश नायक का रूप लेकर अपनी हरियाली से युक्त नदी रूपी नायिका के यौवन से भरे दोनों मधुर किनारों को चूमता था। अतः वे दिन बड़े सुंदर थे जब ऐसा मनोहर दृश्य आंखें देखा करती थी। यहाँ इंद्रधनुष व नव बादल आकाश के हृदय की विविध भावनाओं के प्रतीक हैं जो उसे प्रेम से भर देते हैं और आकाश अपनी प्रेमी का
सरिता नदी के दोनों किनारों को चूमता था। प्राण पपैया के स्वर वाली बरस रही थी जब हरियाली, रस झलकन मालती मुकुल से जो मदमाते गंध विदुर थे। जब बादल नवछल को लेकर धरती पर वर्षा करने लगते, जब बादल आते और उनमें भरा हुआ पानी जब धरती पर बरसता तो चारों तरफ हरियाली बरसने लगती, छा जाती, और वो हरियाली प्राण प्रिय पपैया के स्वर को मिठास से युक्त कर देती थी। प्राण पपैया के स्वर वाली बरस रही थी जब हरियाली, रस जलकन मालती मुकुल से जो मदमाते गंध विधुर थे। अर्थात पपैया चतुर्दिक चारों ओर बरसती हरियाली को देखकर और भी मीठी आवाज में गाने लगता था। उसका राग मीठा हो जाता था। मालती के फूलों से अमृत के समान जल के कण अपनी सुगंधि में परित्यक्त व्याकुल लोगों को भी मदमस्त कर देते थे। अर्थात मेरी प्रियतमा के व्यक्तित्व को मुखरित करते रहते थे। आगे कवि कहता है कि चित्र खींचती थी जब चपला, नील मेघ पट पर वह विरला, मेरी जीवन स्मृति के जिसमें खिल उठते वे रूप मधुर थे। वे कुछ दिन कितने सुंदर थे जब नीले आकाश में नीले बादल रूपी वस्त्र पर विद्यमान अंधेरी को दूर भगाती हुई अचानक बिजली चमक कर विचित्र दृश्य उपस्थित कर देती थी। बिजली का चमकना वहाँ इस रूप में था। चपला चपला कहते हैं बिजली को। बिजली जो ही चमकती उस नीले आकाश में एक चित्र सा बन जाता था कि चित्र खींचती थी जब बिजली चमकती थी तो आकाश में एक चित्र खींच जाता था। नील मेघ पट पर वह विरला, और उस नीले मेघ नीले बादलों के बीच में वो यानी एक विरल सा चित्र दिखाई देता था। एक विचित्र दृश्य उपस्थित हो जाता था। मेरी जीवन स्मृति के जिसमें खिल उठते वे रूप मधुर थे। उस अंधकार को विदीर्ण करती हुई बिजली ऐसी चमकती मानो मेरी यौवन की मधुर स्मृतियों के फूल खिल उठे हो। अर्थात बादलों के अंधकार को चीरती हुई बिजली मेरी जीवन स्मृति के सुखद मधुरता से भरे दिनों को पुनः जागृत कर देती थी। प्रेम और सौंदर्य के भावुक कवि प्रसाद की भावुकता से भरी मधुर स्मृतियां हमें प्रकृति प्रेम का संदेश देती हैं। तत्सम शब्दों से युक्त परिष्कृत भाषा शैली में कवि का पांडित्य झलकता है। प्रकृति का माधुर्य भरा चित्रण, अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग कवि ने प्रभावी ढंग से यहाँ किया है। इस कविता में अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप पुनः मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।